नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं हीट वेव के बारे में। जैसे हम सब जानते हैं, ये हरियाणा की बात नहीं, पूरे भारत में या फिर हम बात करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा हीट वेव देखने के लिए मिल पा रही है। और अगर आप देखें कि अभी तो अप्रैल स्टार्ट ही हुआ है, जो हम हीट वेव हम फील करते थे मई के सेकेंड वीक से, वो हमें अप्रैल के स्टार्टिंग में ही हमें फील होना स्टार्ट हो गया है। अगर हम अमूमन एक चीज देखें कि अप्रैल तक हम बेसिकली कूलर या फिर पंखे से काम चल जाता था, अब प्रेजेंट टाइम में हम सब AC के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। तो क्या है इसका रूट कॉज, और स्पेशली हम बात करेंगे इंडिया ओरिएंटेड भी और हरियाणा ओरिएंटेड भी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम एक बात करते हैं कि हीट वेव क्यों हो रही है भाई, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। बहुत सारी रिपोर्ट के हिसाब से भाई जो पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी क्या हो रहा है, आपका एक मेजर फैक्टर है इस टाइम हीट वेव का। एंड आप सभी ने, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ने, बहुत सारे एस्पिरेंट ने फील किया हो कि इतनी गर्मी हो रही है आपका कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, और आप कुछ भी चीज छूते हैं ना तो आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक जर्क भी लगता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बारे में। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आज है 11 तारीख, कल 10 तारीख में अपने नॉर्दर्न इंडिया में कुछ स्टेट्स में बारिश होने की संभावना थी। जैसे आप इसमें जो टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये जो आर्टिकल आप देख पा रहे हैं कि रेन टू ब्रिंग रिस्पाइट फ्रॉम हीट वेव इन दिल्ली NCR, एंड इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट द थंडरस्टॉर्म टेम्परेचर ड्रॉप। थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं। अब हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू में जारी हुआ है भाई हरियाणा का हाई अलर्ट, हीट वेव का हाई अलर्ट जारी हुआ है। चलिए, हरियाणा में गर्मी बढ़ती जा रही है और लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। मैंने ये बताया कि जो हम बात करते हैं जो लू है, ठीक है, वो हमें मई के सेकेंड और थर्ड वीक से हमें मिलती थी। और इस टाइम अगर हम बात करते हैं तो हमें अप्रैल के सेकेंड वीक से ही हमें जो लू है वो फिर हमें फील हो रही है। तो क्या हम इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2025 में जो गर्मी है वो बढ़ने वाली है? अगर हम औसतन एक तापमान देखें तो अप्रैल में, जो अभी प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम जो टेम्परेचर है आपका वो एवरेज के साथ आपका 35 डिग्री सेल्सियस तक अमूमन रहता है। इस टाइम जो टेम्परेचर है आपका वो 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉइंट तो है। और बीते दिन मंगलवार में प्रदेश के सिरसा में सबसे गर्मी रहा है आपका, और तापमान कितना है, 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और अभी तो अप्रैल की स्टार्टिंग ही हुई है आपका। और अगर हम बात करते हैं मेजर फैक्टर क्या है यहाँ पर, एक तो है आपका पॉल्यूशन, और दूसरा क्या है यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग। गॉट इट। चलिए, मौसम विभाग ने 6 जिले जैसे सिरसा हो गया, हिसार हो गया, भिवानी हो गया, चरखी दादरी हो गया, फतेहाबाद और रोहतक में हीट वेव का हाई अलर्ट जारी किया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं 12 जिले में, जैसे महेंद्रगढ़ हो गया आपका, रिवाड़ी हो गया, झज्जर हो गया, गुरुग्राम हो गया, पलवल, मेवात, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, जिंद, कैथल और करनाल में येलो अलर्ट जारी किया है। अब अगेन, ये ग्रीन अलर्ट क्या होता है, ऑरेंज अलर्ट क्या होता है, रेड अलर्ट क्या होता है, येलो अलर्ट क्या होता है, पहले हम इसको एक बार हम देख लेते। देखिए, जब भी हम बात करते हैं रेड अलर्ट के बारे में, किसके बारे में, अभी हमने बात की रेड अलर्ट है आपका, मतलब यहां पर वार्निंग है, आपको रिस्क लेना होगा। और देखिए, ठीक है, ये रीजन देख पा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ऑरेंज अलर्ट के बारे में तो आपको प्रिपेयर रहना है। अगर हम बात करते हैं येलो अलर्ट के बारे में तो आपको अपडेट के साथ आपको तैयार रहना होगा। एंड जब हम बात करते हैं ग्रीन अलर्ट के बारे में तो किसी प्रकार का कोई भी वार्निंग नहीं है। तो रेड अलर्ट वार्निंग, टेक एक्शन। ऑरेंज अलर्ट अलर्ट, बी प्रिपेयर्ड। जब हम बात करते हैं येलो अलर्ट के बारे में, वॉच एंड बी अपडेटेड। एंड जब हम बात करते हैं ग्रीन अलर्ट के बारे में तो नो वार्निंग, ठीक है। और हरियाणा में मौसम आमतौर पर 9 अप्रैल तक कुछ रहना संभव है आपका, और पश्चिमी अगर विश्व प्रभाव से 9 अप्रैल रात्रि में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और जैसे हम बात करते हैं कल 10 अप्रैल में भी काफी एरिया में, अगर हम बात करते हैं जैसे यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया आपका, ये थोड़ा सा हरियाणा वाला एरिया हो गया, यहाँ पर भी हमें थोड़ा बहुत रेनफॉल देखने के लिए मिला है हमें। और इस बारिश के थोड़ा सा तापमान में हमें गिरावट देखने के लिए मिली है। और ये अभी से अगर हम बात करते हैं, तापमान इतना ज्यादा राइज होना सही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद तापमान में गिरावट देखने को भी मिल सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर।
और वहीं अगर हम बात करें सूबे में बीते 24 घंटे के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला है और अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सिरसा और नारनौल में हुई है, अगर ध्यान दीजिएगा। और जिसके बाद सिरसा का तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस और नारनौल का तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं सबसे ज्यादा गिरावट हमें पानीपत जनपद में दर्ज की गई है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। और अप्रैल के शुरुआती पखवाड़े में ही गर्मी ने पसीना छुड़ा दिए हैं। चिलचिलाती गर्मी और झुलसा देने वाली लू से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगेन ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और अगेन थोड़ा सा बात करते हैं लू के बारे में। लू कैसी है? लू लोकल विंड है। कैसी है लू? लोकल विंड है, ध्यान दीजिएगा। और आमतौर पर मई माह के दूसरे पखवाड़े में ही इस तरह का मौसम देखने को मिलता है। और मगर इस बार अप्रैल माह में ही तापमान सभी रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। और हालत ये हो गई है कि दिन तो दिन, रात में भी गर्मी लगने लगी है। और आमतौर पर इन दिनों पंखे भी कहीं चलते थे, मगर अब एसी का सहारा लेना पड़ता है। एंड अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा यूपी गवर्नमेंट के सर्कुलेशन के बारे में कि स्टेट हीट एक्शन प्लान में क्या है कि जितने भी, अब ये हम सब के लिए है, ये थोड़ा सा अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि थोड़ा सा आप लोग ठंडे जो पदार्थ हैं, जैसे हम बात करें ठंडाई हो गया, ठंडा पानी हो गया, शिकंजी हो गया, आप इसका सेवन जरूर करें। अगर जरूरत नहीं है तो आप धूप में ना निकलें। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं और स्पेशली गर्भवती महिलाएं हैं, उनका विशेषकर ध्यान रखें। जब कभी भी आप बाहर निकलें सर पर गीला कपड़ा रखकर चलें। प्यास नहीं है, इच्छा नहीं हो रही, तब भी आप पानी जरूर पिएं। और घर की छत पर चूना या फिर सफेद रंग का पेंट करें, छाए में बैठें। और जितना हो सकता है आपका लाइट कलर के कपड़े, और अगर हम बात करते हैं सफेद कपड़े या सूती कपड़े, कॉटन कपड़े आप जरूर वेयर करें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और थोड़ा सा इनटेक में जैसे आप समझते हैं, जैसे जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया आपका, जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, आप ऐसी चीजों का सेवन किए रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 बार स्नान करें, ठंडे हवा में बैठें, धूप निकल रहे हैं छाता का यूज करें आप। तो इस तरीके से आप अपनी तबियत, अपनी सेहत को भी आप बचा सकते हो। और जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ जो न्यूज आर्टिकल्स हैं उन्होंने ये भी पब्लिश किया कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, हो सकता है कि हमें थोड़ा सा डेथ रेट देखने के लिए मिल जाए। एंड देयर मे बी अ हाई चांस कि लोगों की तबीयत खराब होती हुई हमें दिखे। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने ऊपर जो ये पॉइंट्स हमने बात करी है अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसमें ध्यान देना होगा। और आप अपनी स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। और इसी तरह के अपडेट के लिए स्टे ट्यून विद द हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।